सभी समाजवादी साथियों को होल जोहार, बहुजन साथियों को जय भीम। मित्रों, आज हम आपको बता रहे हैं कि रामचरितमानस घोर जातिवाद का पिटारा क्यों है। संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त करने की बात लिखी गई है, लेकिन तुलसी की रामायण इसका विरोध करने की वकालत करती है। और आज हम आपको प्रूफ सहित बताएंगे, जिसमें रामायण में ही चौपाई लिखी है, अधम जाति में विद्या पाए, भयहु यथा अहि दूध पिलाए। अर्थात जिस प्रकार से सांप को दूध पिलाने से वह विषैला और जहरीला हो जाता है, वैसे ही शूद्रों, जो नीच जात के हम लोगों को, हमारे समाज को कहा जाता है, शिक्षा देने से वे और खतरनाक हो जाते हैं। ऐसा रामायण में लिखा गया है। संविधान जाति और लिंग के आधार पर भेद करने की मनाही करता है तथा दंड का प्रावधान देता है, लेकिन तुलसी की रामायण रामचरितमानस जात के आधार पर ऊंच नीच मानने की वकालत करता है। रामायण के पेज नंबर 986 में एक दोहा लिखा हुआ है, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। अब आप इसका अर्थ समझिए कि तेली कुम्हार, सफाई कर्मचारी, आदिवासी, कौल, कलवार आदि अत्यंत नीच वर्ण के लोग होना चाहिए और हैं। यह संविधान की धारा 14-15 का उल्लंघन है। संविधान सबकी बराबरी की बात करता है तथा तुलसी की रामायण जात के आधार पर ऊंच नीच की बात करती है, जो संविधान का खुला उल्लंघन भी है। पेज नंबर रामायण में ही 1029 में उत्तरकांड में दोहा लिखा गया है, अभीर मतलब अहिर, अभीर यवन किरात खल स्वपचादि अति अघरूप जे। अर्थात अहिर यादव, जो बाहर से आए लोग जैसे ईसाई और मुसलमान आदि, आदिवासी, दुष्ट, सफाई कर्मचारी आदि अत्यंत पापी हैं, नीच हैं। तुलसीदास कृत रामायण रामचरितमानस में तुलसी ने छुआछूत की वकालत की है, जबकि यह कानूनन अपराध है। रामायण में ही आप देख सकते हैं, पेज नंबर 338 में दोहा लिखा गया अयोध्या कांड में, कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहर सब भांति। तुलसी ने रामायण में मंथरा नामक दासी को नीच जात वाली कहकर अपमानित किया, जो संविधान का खुला उल्लंघन है। और इसी रामायण के उसी में आप देखिए 338 पेज पे ही एक दोहा और लिखा हुआ है, लोक वेद सब भांतहि नीचा, जासु छाह छुई लेहि सींचा। केवट, निषाद, मल्लाह समाज जो है, वेद शास्त्र दोनों में नीच है। अगर उसकी छाया भी छू जाए तो नहाना चाहिए। इतनी घोर जातिवादिता रामचरितमानस में लिखी गई है। तुलसी ने केवट को कुजात कहा है, जो संविधान का खुला उल्लंघन है। दोहा नंबर पेज नंबर 498 पे लिखा गया है, करई विचार कुबुद्धि कुजाति, हो ही अकाज कवन विधिराती। अर्थात वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली विचार करने लगी है कि किस प्रकार से रात ही रात में यह काम बिगड़ जाएगा। काने खोरे कुबड़े कुटिल, कुचाली कुमत जानती विशेष पुण्य चेरिकाही, भरतु मात मुस्कान। भारत की माता कैकेयी से तुलसी ने शारीरिक व मानसिक लोगों के साथ साथ स्त्री और खासकर नौकरानी को नीच और धोखेबाज कहलवाया है। कानों का लंगड़ा और कुबड़ों को नीच और धोखेबाज जानना चाहिए। उनमें स्त्री और खासकर नौकरानी को इतना कहकर भरत की मां मुस्कुराने लगी। ये भी संविधान का उल्लंघन है। पेज नंबर 239, तुलसी ने निषाद के मुंह से उनकी जाति को चोर पापी नीच कहलवाया। हम जड़ जीव जीव धन खाती, कुटिल कुचाल कुमति कुजाति।
यह हमार अतिबाद सेवकाई, लेहिन बासन बासन चुराई। अर्थात हमारी तो यही बड़ी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते, यानी हम तथा हमारी पूरी जात चोर है। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं। जब संविधान सबको बराबर का हक देता है तो रामायण को गैर बराबरी एवं जात के आधार पर ऊंच नीच फैलाने वाली व्यवस्था के कारण उसे तुरंत जब्त कर लेना चाहिए। नहीं तो इतने सालों से जो रामायण समाज को भ्रष्ट करती चली आ रही है, इसकी पराकाष्ठा अत्यंत भयानक हो सकती है। यह व्यवस्था समाज में विकृत मानसिकता के लोग उत्पन्न कर रहे हैं तथा देश को अराजकता की तरफ ले जा रहे हैं। देश के कर्णधार सामाजिक चिंतकों, विशेषकर युवा वर्ग को तुरंत इसका संज्ञान लेकर न्यायोचित कदम उठाना चाहिए। नहीं तो मनुवादी आपको, आपके समाज को इसी रामायण और इसी मनुस्मृति के आधार पर फिर आपको गुलामी की तरफ ले जाने का पूरा खाका इन्होंने तैयार कर दिया है। खासकर मैं ओबीसी, एससी, एसटी समाज के युवाओं से कहूँगा कि अपनी सोच को बदलें और अपने अधिकार को समझें। अधिकार मांगने से नहीं मिलता, उसको छीनना पड़ता। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुम्हारों को जो कुल्हड़ बनाते हैं, आप खुद अपने आसपास बाजार, गांव, देश में देख लीजिए कि हमारा समाज या किसी भी समाज का हो, वो कितना कुल्हड़ का उपयोग कर रहा है, ये आप बखूबी जानते होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज फ्री में कुम्हारों को चाक इसलिए दे रही है, इलेक्ट्रिक चाक दे रही है कुल्हड़ बनाने का, कि आप फिर से अपने काम पे आइए। आपको शिक्षा से वंचित करने के लिए इस तरह के कई षड्यंत्र चला जा रहा है आरएसएस और बीजेपी द्वारा, जिसको हम आप समझ नहीं पा रहे हैं। आज आप स्थिति देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए। 2 किलो 4 किलो गेहूं चावल में आप हमारा समाज इतना खुश है, लेकिन 1000 रुपये की गैस और 250 रुपये का सरसों का तेल और 100 रुपये का डीजल और पेट्रोल उसको याद नहीं आ रहा है। सिर्फ उस 2 किलो गेहूं पे ही वो खुश है कि सरकार हमको दो खाने के लिए अन्न दे रही। तो अभी भी समय है और ये 2022 का विधानसभा चुनाव हमारे समाज, हमारे ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद आप ये भी मान के चलिए कि अगर इसमें हम लोग एक झंडे के नीचे आके अपनी सरकार नहीं बना ली, अपने अधिकार मांगने का काम नहीं कर लिया, संघर्ष नहीं कर लिया, तो शायद दोबारा आपको फिर से उत्तर प्रदेश में या देश में चुनाव देखने का मौका मिले। इस तरह लोकतंत्र की हत्या देश और प्रदेश में की जा रही है। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज में, ओबीसी, एससी, एसटी के समाज में भेजने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।